हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का सिक्स्थ जनरेशन एकेडमी में। आज का टॉपिक है खान सर का जो बिहार पुलिस का टॉनिक बुक है। इसमें 500 प्रश्न दिए हैं। 500 प्रश्न को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है तैयारी अच्छी से हो जाएगी। तो आज से शुरू हो रहा है खान सर का टॉनिक बुक का सेशन, ठीक है। तो तो 500 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। 500 प्रश्न को अच्छे से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर 500 प्रश्न दिए गए हैं। तो तो करना क्या है, 500 प्रश्न जो दिए गए हैं ना, इसमें तो एक ही वीडियो में उसे समाप्त करना थोड़ा मुश्किल होगा। हम लोग जैसे कि 5 6 7 जितने लेक्चर होंगे उतने लेक्चर करके 500 प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए, इसमें सबसे पहले दिया गया है प्रश्न 1 से 16 तक। इसमें गणित दिया गया है, गणित का प्रश्न दिया गया है। तो इसमें सबका आंसर हम बता देंगे। आप लोग गणित को जो है ना, आप लोग हल कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर ये गणित का सवाल है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर ही बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बी। आप लोग इसे हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा सवाल का हो जाएगा आप लोगों का आंसर इसका 20, यानी कि ए। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो तीसरा सवाल में दिया गया है गणित। तो इसका आंसर डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। इसका हो जाएगा आपका डी। डी हो जाएगा, आप लोग इसे हल कर लीजिएगा। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगले सवाल में दिया गया है गणित। तो इसका भी आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। 4 का हो जाएगा आप लोगों का ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा बी। आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी 11/10। अब प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में गणित है। तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 इसमें आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें 7वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका, 7वें नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा सी। ओके, अब 8वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 8वें नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा, 8वें नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा बी। ओके, और 9वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों, ठीक है। और 10वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 10वें नंबर प्रश्न में इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। अब 11वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वें नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी 21। 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको इसका हो जाएगा बी, ठीक है। अब 13 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर आपको आपका हो जाएगा सी, यानी परिमेय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें है 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये हो जाएगा 70, ठीक है। आप लोग इसे हल कर लीजिएगा, गणित है, आप लोग इसे हल कर लीजिएगा। और 15 नंबर प्रश्न की तरफ अगर चलते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ए। अब 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका डी। 16 नंबर आपका हो जाएगा डी, ये 2। ओके, अब इसमें प्रश्न है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। इसका आपका हो जाएगा, यानी कौटिल्य। कौटिल्य हो जाएगा आपका आंसर, यानी इसका हो जाएगा बी। ओके, अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें सवाल है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ पूछ रहा है इसमें। तो पहला है उद्योग धंधों पर नियंत्रण, उद्योग धंधों पर नियंत्रण, यानी कि ये नहीं होगा। उद्योग धंधों पर नियंत्रण ये नहीं होगा। इसमें है विदेशी व्यापार पर रोक, विदेशी व्यापार पर रोक, यानी कि ये भी नहीं होगा। और इसमें तो डी है, इनमें से कोई नहीं, तो ये नहीं होगा। इसमें बी है, जो है ना, देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका।
अगला प्रश्न, अगला 19 नंबर प्रश्न है। तो इसमें क्या है, बारदोली सत्याग्रह यानी बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको वल्लभ भाई पटेल यानी डी। ओके। अब 20 नंबर प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पूछ रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा बॉटनी, बॉटनी पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसमें पहले आपको यही बताया गया होगा कि पादप में जाइलम यानी जाइलम का काम क्या होता है। जाइलम का काम क्या होता है थोड़ा बता देते हैं। इस जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का कभी भी काम होता है यानी कि जल को जो है ना, जल को नीचे से, यानी ये पौधा हो गया, थोड़ा बना दे रहे हैं, ये पौधा हो गया आपको, ये पौधा हो गया, तो जल को जो है ना ये नीचे से ऊपर को ले जाता है, ठीक है, यानी जल को यह वहन करता है, जल का वहन करता है, ठीक है, ये नीचे से ऊपर ले जाता है जाइलम। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का वहन, इसमें ऑक्सीजन का वहन दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। और इसमें हाँ यहाँ पे दिया हुआ है बी, जल का वहन, अमीनो अम्ल का वहन नहीं होगा, भोजन का वहन नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका बी यानी जल का वहन। अब अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये तो सब लोगों को पता होगा, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा हुए थे। ये तो सब लोगों को पता होगा कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। ये नहीं पता होगा तो क्या पता होगा आप लोगों को, ये हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा। अब 22 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय का मतलब समझते हैं आप? बहुराष्ट्रीय का मतलब होता है, बहुराष्ट्रीय का मतलब होता है कि अनेक देशों में काम करने वाली कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है, यानी कि एक से ज़्यादा देशों में काम करने वाली कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। जैसे कि इसमें नहीं है पूछ रहा है, जब इसमें पूछे ना नहीं है, समझ जाइएगा कि इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो, इसमें 3 आंसर ऐसे हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है और एक नहीं है, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है और एक नहीं है। तो इसमें कोका कोला क्या होगा, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नोकिया क्या होगा, ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और सैमसंग क्या होगा, ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। लेकिन ये रिलायंस जो है ना, रिलायंस, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ये सिर्फ भारत में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि रिलायंस। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया गया था? किस देश में आयोजित किया जाता है, ठीक है। विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा, इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। यानी भी आप लोगों को पता ही होगा कि विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। ओके। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रक्त दाब यानी कि रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। रक्त दाब मापने, रक्त दाब जो मापा जाता है ना, उसका यंत्र का नाम पूछ रहा है इसमें। तो उसका यंत्र का नाम आप लोगों को, उसके यंत्र का नाम अगर बताएं तो हो जाएगा आप लोगों का एस्फिग्मोमीटर, यानी कि ये हो जाएगा आप लोगों को एस्फिग्मोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, या अब ये, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 25 नंबर, तो थोड़ा ये ऊपर है। अब इसमें पूछ रहा है बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? ये तो आप लोगों को गारंटी सब लोगों को पता होगा कि, ये तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। किशनगंज नहीं होगा, पटना नहीं होगा, नालंदा नहीं होगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, रोहतास। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए रोहतास हो जाएगा आपका ये। अब अगला प्रश्न, इसमें पूछ रहा है किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? यानी किस मृदा को, मृदा मतलब होता है इसका मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, मिट्टी, इसका मतलब होता है मिट्टी। तो पूछ रहा है किस मृदा को, तो पूछ रहा है किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर,
इसमें आपका हो जाएगा आंसर डी, यानी कि काली मृदा। ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। ओके, काली मृदा को। प्रश्न संख्या 27, इसमें पूछ रहा है भारत में आपातकाल की घोषणा, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किससे होता है। यानी अगर आपने ये पॉलिटी पढ़ा होगा तो आप लोगों को यह जरूर पढ़ाया गया होगा कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसके पास है, यानी आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। ये इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है लोकसभा अध्यक्ष, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब सी में है प्रधानमंत्री, ये भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री, ये भी नहीं होगा। इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ज़्यादातर एग्जामों में यह सवाल देखने को मिला है। इसमें अगला प्रश्न है जापान की मुद्रा किसे कहते हैं। यानी जापान की मुद्रा है, तो इसमें पहला है येन, रुपया, डॉलर, पौंड। यानी कि इसमें जापान की मुद्रा क्या है ये पूछ रहा है। ये रुपया तो आपका इंडिया हो गया, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। डॉलर यूएसडी हो गया। ये येन जो है ना, येन, इसका हो जाएगा आप लोगों का येन, यानी कि जापान की मुद्रा येन है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो इसमें पूछ रहा है जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि जीडीपी का, यानी कि जीडीपी का फुल फॉर्म इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इससे अभी ये हो जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसमें है निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। यानी अधात्विक खनिज का उदाहरण पूछ रहा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अभ्रक। याद रखिएगा, अभ्रक ये जो है ना अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ठीक है, यानी इसमें आंसर हो जाएगा आप लोगों का अभ्रक, यानी ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो इसमें पूछ रहा है चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सबसे पहले समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इसमें है। और उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, इसमें गलत होगा ये। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो इसमें पूछ रहा है भारतीय संविधान लागू कब हुआ। इसमें पूछ रहा है भारतीय संविधान लागू कब हुआ, यानी इसमें आपका आंसर हो जाएगा इसमें 20 जनवरी 1950, ये नहीं होगा। 24 जनवरी 1950, ये भी नहीं होगा। 15 अगस्त 1950, ये भी नहीं होगा। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो इसमें है 33 नंबर प्रश्न तेलंगाना की राजधानी है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जैसे कावारती ये नहीं है, ये तो गलत है। उसके बाद अमरावती, ये भी गलत है। धीसपुर, ये भी गलत है। इसमें आपका हो जाएगा तेलंगाना की राजधानी, तो आपको पता ही होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर। अब अगला प्रश्न है देश बंधु का उपनाम है। ये देश बंधु का उपनाम पूछ रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर, इसमें है चित्तरंजन दास। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास। ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न में है कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है। यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका, नहीं होगा। बिहार, ये भी गलत है, ये भी गलत है। महाराष्ट्र, ये भी गलत है। आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, उत्तराखंड में। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो 36 नंबर प्रश्न वनस्पति कौन सा संसाधन है। इसमें पूछ रहा है वनस्पति कौन सा संसाधन है। आपके ऑप्शन है जैव, अजैव और दोनों, यानी कि जैव और अजैव दोनों। और इसमें लास्ट में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी वनस्पति कौन सा संसाधन है, बी, अजैव। ओके, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब 37 नंबर प्रश्न संख्या है
भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री कौन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोग बताइए इसे, आप लोग इसे कमेंट में बताइए कि भारत के विदेश मंत्री कौन है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग इसे, तो इसका आंसर हो जाएगा आइजोल, ये नहीं होगा, ये गलत है। इम्फाल, ये भी नहीं होगा। गंगटोक, ये भी नहीं होगा। और शिलांग, ये हो जाएगा आपका आंसर, शिलांग। ठीक है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग, शिलांग। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? यानी बाबा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा, चिकित्सा नहीं होगा, साहित्यिक नहीं होगा, खेल नहीं होगा, इसमें आपका हो जाएगा सिनेमा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सिनेमा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पौधों की वृद्धि, यानी पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? यानी इसका मल्टीमीटर नहीं होगा, ये वोल्टीमीटर नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक के लिए है। माइक्रोमीटर, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ, यानी क्रेस्कोग्राफ, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो आप लोगों को इसका आंसर बता दें तो इसमें है दामोदर घाटी बांध, ये भी नहीं होगा। हरिकुंड बांध, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। सरदार सरोवर बांध, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी सी। 41 का हो जाएगा आप लोग का सी, सरदार सरोवर बांध। ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 42 नंबर प्रश्न, तो इसमें है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का भारत रत्न पुरस्कार। अब 43 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो इसकी यदि बात करें आंसर की, तो ये आपका हो जाएगा 22 मार्च नहीं होगा, 14 जनवरी नहीं होगा, 7 अप्रैल नहीं होगा, ये 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, यानी हर साल 1 मई को मनाया जाता है। ओके, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में है, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन से देश करेगा? मेजबानी कौन से देश करेगा? यानी इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा, इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका नहीं, भारत नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंग्लैंड हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब इसमें 45 नंबर प्रश्न है। 45 नंबर प्रश्न में है अपच, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा प्रतिरोध नहीं, प्रतिजैविक नहीं, पीड़ाहरी नहीं, एंटासिड, यानी एंटासिड का इसमें होगा। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, एंटासिड औषधि का उपयोग किया जाता है अपच का उपचार करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा आप लोगों का एंटासिड। ठीक है, एंटासिड। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में है, निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग नहीं होगा, जूट उद्योग नहीं होगा, तंबाकू उद्योग नहीं होगा। इसमें पूछ रहा है गैर कृषि आधारित, गैर कृषि यानी चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, चीनी यानी गन्ने का खेती होता है, गन्ने का खेती होता है, तो ये चीनी उद्योग हो गया कृषि आधारित। जूट, इसका भी खेती होता है। तंबाकू, इसका भी खेती होता है, इसका भी खेती होता है। और ये चर्म उद्योग जो है ना, इसका खेती नहीं होता, ये चर्म उद्योग। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, यानी निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? तो चर्म उद्योग इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? यानी बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था?
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1913 नहीं होगा, 1885 नहीं होगा, और 1906 नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1905। ओके, इसको आप लोगों को याद रखना है, 1905। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 48 नंबर। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? यानी 2028 में ग्रीष्मकालीन, यानी 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल यानी किस देश में आयोजित होगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी नहीं होगा, इंग्लैंड नहीं होगा, फ्रांस नहीं होगा, ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो इसमें है भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? देखिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, ये सवाल है आपका। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसमें आपका हो जाएगा अभी के फिलहाल में 22 जुलाई को, ठीक है, 22 जुलाई को जगदीप धनखड़, ठीक है, 22 जुलाई से पहले जगदीप धनखड़ थे। उन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित उन्होंने समस्या बताकर जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया जगदीप धनखड़ ने। तो अभी के फिलहाल में उपराष्ट्रपति का पद खाली है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद खाली है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा, यानी इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा अजमेर नहीं होगा, चित्तौड़गढ़ नहीं होगा, औरंगाबाद नहीं होगा, ये हो जाएगा खजुराहो। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो खजुराहो। ठीक है, अब अगला प्रश्न है किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? यानी उद्योगों का जननी किस खनिज को माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का मैग्नीज नहीं होगा, सोना नहीं होगा, तांबा नहीं होगा, लोहा। यानी इसमें प्रश्न है किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? यानी उद्योग का जनन, यानी कि उद्योग उसी समय से शुरू हुआ। तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? यह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका भी आप लोग आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो या फिर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर बता दे रहा हूँ क्या होगा। इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1935। ठीक है, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? तो इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा कोयला नहीं होगा, हीरा नहीं होगा। जब कोयला और हीरा नहीं होगा तो उपरोक्त सभी, ये भी, यानी इसमें जब कोयला और हीरा नहीं होगा तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा इसमें। तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, यानी ये उत्तर दिख ही जा रहे हैं यहाँ पे ग्रेफाइट। ठीक है, इसका यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। असहयोग आंदोलन, यानी कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया? यानी रीजन क्या था उसका? असहयोग आंदोलन को रोकने का रीजन क्या था उसका, यह पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा चितगांव घटना, ये भी नहीं होगा। काकोरी घटना के कारण, यानी ये भी नहीं होगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी नहीं होगा। चौरा घटना, ये आप लोगों का हो जाएगा, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का आंसर सही उत्तर। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें प्रश्न है पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है? यानी पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है, ये इसमें पूछ रहा है। तो इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा न्याय सचिव नहीं होगा, और इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें हो जाएगा आप लोगों का बी। ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ये होगा। पंचायत समिति के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि वो जो वार्ड मुखिया ये सब होते हैं, तो उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, ये आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
तो इसमें प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य वर्ष था, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य वर्ष था। ये आप लोगों का 1952, 1957 ये नहीं होगा, ये गलत है। और 1950, 1955 ये भी नहीं होगा। 1947, 1952 ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 56 का 1951 और 1956, यानी ये हो जाएगा आप लोग का डी आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न में है चौमासा कौन सा समास है? चौमासा, याद रखिए चौमासा, चौमासा कौन सा समास है? चौमासा कौन सा समास है? बहुव्रीहि ये नहीं होगा। कर्मधारय ये भी नहीं होगा, कर्मधारय ये नहीं होगा। तत्पुरुष समास ये भी नहीं होगा। और इसमें आपका हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा द्विगु समास। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न, कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट में पूछिए। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं, इन सभी का आप लोगों का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इन सभी का आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। बस क्लास खत्म होगा तो मिलेगा, मतलब कि 4-5 लेक्चर होगा इसका, 4-5 या फिर 6 लेक्चर होगा। तो जैसे ही सभी खत्म होंगे ना, तो उसके बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लास्ट क्लास में बता दिया जाएगा कि आप लोगों को पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से जाकर पीडीएफ ले सकेंगे। ठीक है, इन सभी का पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। बस 4-5 लेक्चर का है, ये लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद में आप लोगों को सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे 57 का हो गया आप लोगों का द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास हो गया। प्रश्न संख्या है 58। इसमें निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? यानी इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा आम्र, ये नहीं होगा। आमलक ये भी नहीं होगा। आश्रम ये भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा आंवला। ठीक है, कौन सा तद्भव शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा आंवला। अब अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संज्ञा है? निम्न में से कौन सा संज्ञा है? तो इसमें आप लोगों को देखना चाहिए संज्ञा। मूर्ख नहीं होगा, घटना नहीं होगा, जांचना नहीं होगा। इसमें हो जाएगा आप लोगों का मुद्रण। ठीक है, 59 नंबर का आप लोगों का हो जाएगा मुद्रण। अगला प्रश्न है लौटा। लौटा डोरी कौन सा समास है? ये सब हिंदी का अभी आ रहा है प्रश्न। लौटा डोरी कौन सा समास है? तो इसमें 60 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास नहीं होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा, इसका आप लोगों का आंसर होगा लौटा डोरी कौन सा समास है? सॉरी, ये जो है ना इसका बी आंसर हो जाएगा, यानी द्वंद्व समास। ये सही है। ठीक है, ये सही है, द्वंद्व समास। अब अगला प्रश्न इसमें व्यर्थ का संधि विच्छेद है। व्यर्थ का संधि विच्छेद है, इसमें संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो इसका आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या प्रश्न दिया हुआ है इसमें। इसमें हो जाएगा आप लोगों का देवी व्यर्थ। देवी व्यर्थ नहीं होगा भाई इसका, तो ये नहीं आंसर नहीं होगा। देव व्यर्थ ये भी नहीं होगा। देव व्यर्थ ये भी नहीं होगा। इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ये सब गलत है, गलत है, गलत है। इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा देवी अर्थ, यानी कि दैवी अर्थ, यानी देवी अर्थ, देवी का अर्थ। ठीक है, देवी अर्थ। अब इसमें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को सबको मिल जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, पीडीएफ आप सभी लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशुद्ध शब्द को चिन्हित करें। अशुद्ध शब्द को चिन्हित करें, यानी इसमें अशुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध नहीं, अशुद्ध। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है अशुद्ध शब्द को चिन्हित करें। तो इसमें देखिए अशुद्ध शब्द कौन कौन सा है। इसमें विषय अशुद्ध शब्द, इसमें विषय ये शुद्ध है। ठीक है, विश्व शुद्ध है। विश्वत ये भी शुद्ध है। ठीक है, इसमें विश्वत ये गलत है, ये जो है ये अशुद्ध है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, विश्वत। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे विश्वस्त है। ठीक है, विश्वस्त, विश्वत मैंने पढ़ दिया, विश्वस्त है। ठीक है, विश्वस्त ये इसका आंसर हो जाएगा विश्वस्त। ये तो सही है, ये भी सही, ये भी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जुलूस, 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 अरे यार, जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ठीक है, जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा भाववाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, जातिवाचक नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा समूहवाचक। देखिए इसमें जो शब्द है जुलूस, ये
जुलूस यानी कि समझ ही आ जा रहा है, इस समझ में ही आ जा रहा है समूह यानी कि जुलूस यानी एक समूह कहते हैं। जुलूस का संज्ञा का, जुलूस शब्द का संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो जुलूस किसे कहते हैं पता है? जैसे कि एक से अधिक व्यक्ति मिलकर, एक से अधिक व्यक्ति मिलकर जब एक संगठन बनाकर कहीं पे जाते हैं या फिर कहीं पे रहते हैं, खड़े रहते हैं या फिर कुछ भी, मतलब एक संगठन बना लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। यानी उसको जुलूस कहा जा सकता है, ठीक है, उसको जुलूस कहा जा सकता है। तो इसमें आप लोगों का समूह, यानी समूह को क्या कहते हैं? जुलूस। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का समूह, ठीक है, जुलूस हो जाएगा। जुलूस शब्द का कौन सा प्रकार है? तो समूह, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें प्रश्न है, हाँ, इसमें प्रश्न है शुद्ध शब्द को चिन्हित करें। देखिए ऊपर अशुद्ध शब्द को चिन्हित किए थे, ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है शुद्ध शब्द को चिन्हित करें, शुद्ध शब्द को चिन्हित करें। तो इसमें आपको शुद्ध शब्द पकड़ना है, यानी कि 3 शब्द अशुद्ध होंगे और एक शब्द शुद्ध होंगे, ठीक है। इसमें 3 शब्द अशुद्ध होंगे, ठीक है, और एक शब्द इसमें शुद्ध होंगे, ठीक है, शुद्ध होंगे, ठीक है। तो इसमें चुन लेते हैं शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें आप लोगों का हो जाएगा बुजुर्ग। बुजुर्ग, अरे यार ये तो बुजुर्ग होता है, बुजुर्ग थोड़ी ना होता है, ये तो गलत है। अब इसमें ये है बुजुर्ग, बुजुर्ग होता है, बुजुर्ग नहीं, ठीक है, ये भी गलत है। और इसमें बुजुर्ग, ये भी गलत है, ठीक है। इसमें बुजुर्ग, ये सही है, ठीक है, ये शुद्ध है, ठीक है, इस यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 66 नंबर का हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बुजुर्ग, ठीक है, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें है गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें पूछ रहा है नहीं, तो याद रहे कि मैंने पहले बताया था कि नहीं होगा ना, तो इसमें 3 शब्द सही होंगे और एक शब्द गलत होगा, ठीक है। तो इसमें जिस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है तो मालूम ही पड़ जाएगा आप लोगों का कि कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है, तो ये गणपति, गणपति है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द गणपति है, ठीक है। और गजानन ये भी है, गजवदन ये भी है, ठीक है। ये राज, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, ये राज, इसका आंसर हो जाएगा राज, ठीक है, यानी बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विशेषण, विशेषण शब्द को चिन्हित करें, यानी ऊपर शुद्ध शब्द को चिन्हित किए, उसके बाद में अशुद्ध, अब विशेषण शब्द को चिन्हित करना है, ठीक है। यानी कि इसमें विशेषण शब्द को चिन्हित करना है। तो इसमें रेल नहीं होगा, पटना नहीं होगा, सड़क नहीं होगा, इसमें आप लोगों का हो जाएगा मधुर, ठीक है। विशेषण शब्द को चिन्हित कर, यानी विशेषण शब्द कौन सा है? मधुर, ठीक है, मधुर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसमें 67 नंबर प्रश्न है, 67 नंबर प्रश्न है बेशर्म कौन सा समास है? बेशर्म, ठीक है, बेशर्म कौन सा समास है? तो इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा, इसमें आप लोगों का हो जाएगा बेशर्म, ठीक है। बेशर्म द्वंद्व समास नहीं होगा भाई। कर्मधारय, कर्मधारय भी नहीं होगा। अब इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा बी, ठीक है, अव्ययी, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि बेशर्म, बेशर्म कौन सा समास है? इसका हो जाएगा आप लोगों का बी, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 68 नंबर। इसमें है जो अक्षर जानता हो को क्या कहते हैं? जो अक्षर जानता है को क्या कहते हैं? इसमें अक्षर जानता है यानी पठनीय, ये नहीं होगा। इसमें निरक्षर, अक्षर तो जानता है भाई, तो उसे निरक्षर, निरक्षर तो कह नहीं सकते हैं, ठीक है। ज्ञानी, अक्षर जानता है यानी कि क क्या है? अक्षर है, वो जान गया तो थोड़ी ना वो ज्ञानी पूरा तरह से हो गया, तो यानी ज्ञानी भी नहीं होगा। तो इसमें साक्षर, यानी अक्षर जानता है उसे कहते हैं साक्षर, साक्षर कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मुख्य शब्द का विलोम क्या है? मुख्य शब्द का विलोम, ठीक है, मुख्य शब्द का विलोम पूछ रहा है, तो प्रथम ये नहीं होगा, गुण नहीं होगा, प्रधान नहीं होगा, इसमें हो जाएगा गौण, ठीक है। इसमें 69 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा गौण, ठीक है, गौण। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में
कौन सा तत्सम शब्द है, निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है, ठीक है। अब इसमें तत्सम पूछ रहा है तो अमोल नहीं होगा, आसरा नहीं होगा, अगम नहीं होगा, अमूल्य। तत्सम शब्द पूछ रहा है तो इसमें आप लोगों का हो जाएगा अमूल्य, ठीक है। इसमें सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें 71 नंबर, क्रिया शब्द को चुने। क्रिया शब्द को चुने। क्रिया, क्रिया का मतलब समझते हैं, जो हो रहा है, ठीक है। क्रिया जो हो रहा है, यानी कि कोई गाड़ी चला रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। जो गाड़ी चला रहा है क्रिया हो जाएगा, जो काम कर रहा है क्रिया हो जाएगा, जो किसी चीज को ढूंढ रहा है क्रिया हो जाएगा, ठीक है। यानी काम करना, क्रिया का मतलब हो जाएगा काम, जो जो कर रहा है, जो कुछ कर रहा है उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका शतक नहीं होगा भाई, शतक तो नहीं होगा। विभक्त ये भी नहीं होगा। अवृद्धता ये भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा खोजना, यानी पहले मैं क्या बताया, क्रिया जो कर रहा है, यानी खोजना, कोई चीज ढूंढ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया, यानी वो क्रिया कर रहा है, ठीक है। कोई चीज ढूंढ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, क्रिया, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ। गुरु नानक का जन्म कब हुआ, यानी इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा गुरु नानक का जन्म कब हुआ। 1269 नहीं होगा, 1569 ये भी नहीं, 1369 ये भी नहीं। इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए, ठीक है। इसका हो जाएगा ए, 1469, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न में है, वीरेन वीरेन डंगवाल की कविता है। वीरेन डंगवाल की कविता है। तो इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा, स्वदेशी नहीं होगा, अक्षर नहीं होगा, भारत माता नहीं होगा, हमारी नींद, ठीक है। वीरेन डंगवाल की कविता है हमारी नींद, ठीक है। इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इन सभी जितने भी यहाँ पर प्रश्न कराए जा रहे हैं, जितने भी यहाँ पे प्रश्न कराए जा रहे हैं, सबका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। बस धैर्य रखना है। क्लास जो लास्ट क्लास होगा ना, जैसे 4-5 इसका लेक्चर होगा, जो लास्ट लेक्चर होगा ना, तो उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग जाकर पीडीएफ ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है। वहाँ पे पूरी तरह से बता दिया जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 73 नंबर तो हो गया, इसमें हो जाएगा आप लोगों का हमारी नींद 73 नंबर में। अब अगला प्रश्न है 74, ठीक है। तो नौकर की कमीज के उपन्यासकार कौन है, यानी नौकर की कमीज के उपन्यासकार हैं। तो इसके आप लोगों का उत्तर हो जाएगा जितेंद्र, ये गलत हो जाएगा। अमरकांत ये भी गलत हो जाएगा, और प्रेमचंद ये भी नहीं होगा। विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। नौकर कमीज विनोद कुमार शुक्ल ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है। जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को आंसर हो जाएगा, प्रेमधन नहीं होगा, कुंवर नारायण नहीं होगा, पंत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा दिनकर, ठीक है। जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है, दिनकर, ये आप लोगों का हो जाएगा सी, ठीक है। 75 नंबर का हो जाएगा सी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म किस वर्ष हुआ। मैक्स मूलर का जन्म किस वर्ष हुआ। तो मैक्स मूलर का जन्म किस वर्ष हुआ, इसका आप लोगों का हो जाएगा 1830 नहीं होगा, 1825 नहीं होगा, 1827 नहीं होगा। इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1823 ईस्वी में, ठीक है। इसका सी हो जाएगा, ठीक है। मैक्स मूलर का जन्म किस वर्ष हुआ, 1823 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, घनानंद किस भाषा में कविता करते थे। घनानंद किस भाषा में कविता करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ब्रज, ठीक है। भोजपुरी नहीं होगा, मगही नहीं होगा, अवधी नहीं होगा, ब्रज हो जाएगा इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। अब 78 नंबर, विष के दांत के कहानीकार कौन है। विष दांत के कहानीकार कौन है, यानी इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। अरे यार ये तो नहीं होगा, विनोद कुमार शुक्ल नहीं होगा। उसके बाद अमरकांत नहीं होगा, गुनाकर मूले नहीं होगा, नलिन नलिन विलोचन शर्मा ये हो जाएगा आप लोग का आंसर, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सुजान से कौन प्रेम करते थे, यानी सुजान से
यानी सुजान से कौन प्रेम करते थे? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा आलम नहीं, बिहारी नहीं, घनानंद नहीं, रसखान हो जाएगा इसका आप लोग का आंसर, रसखान। ठीक है, 79 का आप लोग का हो जाएगा रसखान यानी बी, इसका बिफोर बॉल इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? यानी ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, यानी इसे आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश नहीं होगा, दिल्ली नहीं होगा, बिहार नहीं होगा, इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, इसमें है कि इसे पढ़ना है। ठीक है, ये एग्जाम में दिया रहता है गद्यांश। ठीक है, एग्जाम में पूछता है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पी प्रश्न में से किसी एक सही विकल्प का चयन करें। गद्यांश आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम अ, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता और वे शरीर से कमजोर होते हैं। इसलिए मैं संगीतमय कवायद संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिला पाऊंगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों का आंसर, इसमें गद्यांश को पढ़कर इसका आप लोगों का आंसर देना है। तो इसमें पूछ रहा है मौजूदा पीढ़ी के लड़कों का ज्ञान नहीं होता, यानी कि मौजूदा पीढ़ी के लड़कों का ज्ञान नहीं होता। तो इसमें आप लोगों का स्वाव, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे मौजूदा पीढ़ी यहाँ पे दिख रहा है, मौजूदा पीढ़ी, थोड़ा इसे हटा देता हूँ, मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता। यहाँ पे स्वच्छता और स्वावलंबन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्वावलंबन दिया हुआ है, तो इस स्वावलंबन का इसका हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, तो अगला प्रश्न। ठीक है, किस अनिवार्य तालीम की बात गद्यांश में की जा रही है? किस अनिवार्य तालीम की बात गद्यांश में की जा रही है? यानी इसे आप लोग अगर गद्यांश को अच्छे से पढ़े होंगे तो इसमें आप लोगों को आंसर जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें तंदुरुस्ती, सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम करने। ठीक है, तो इसमें यानी कि सफाई क्या है, तंदुरुस्ती क्या है, भोजन शास्त्र, यानी कि इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसमें शारीरिक। ठीक है, शारीरिक आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें उपरोक्त गद्यांश में किस शिक्षा की बात की जा रही है? किस शिक्षा की बात की जा रही है? यानी ये भी अगर गद्यांश अच्छे से पढ़े होंगे तो ये आप लोगों का क्वेश्चन पढ़ते ही, प्रश्न पढ़ते ही आप लोगों का आंसर मालूम पड़ जाएगा। इसमें आप लोग हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर, यानी कि यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। तो प्रारंभिक शिक्षा इसका आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा। अब अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि घर पर किसकी मदद की बात की गई है? घर पर किसकी मदद की बात की गई है? तो इसमें आप लोगों का ऊपर देख सकते हैं, घर पर आप लोगों को किसकी मदद करने की बात की है? माता पिता, यहाँ पर आप देख सकते हैं माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। ठीक है, तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा माता पिता। ठीक है, डी, इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसमें आगे है बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या नहीं है? यानी नहीं है, यानी याद रहे आप लोगों को बताया था जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ रहेगा, जिस प्रश्न में नहीं है हुआ रहेगा तो उसमें 3 प्रश्न ऐसे हैं जो सही है और एक प्रश्न गलत है। ठीक है, मतलब कि 3 प्रश्न में है और एक प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो 86 नंबर, यानी इसका प्रश्न तो इसका तो आगे है ऑप्शंस।
तो इसमें आप लोगों का हो जाएगा नहीं है, इसमें पूछा था, ठीक है। यानी कि तंदुरुस्ती हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में भोजन शास्त्र भी पढ़ा था, सफाई भी पढ़ा था। इसमें संगीत नहीं पढ़े थे, ठीक है, संगीत। तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब आगे, अब अगला प्रश्न है, कौन सी कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र क्षेत्र प्रबंधन योजना LAMP विकसित करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा 87 नंबर का आप लोगों का आंसर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, यानी ये नहीं होगा, ये गलत है। और न्याय बोर्ड, ये भी गलत है। उसके बाद में नीति आयोग, ये भी नहीं होगा। CSIR नीरी, ठीक है, CSIR नीरी, ये हो जाएगा डी फॉर इज द करेक्ट आंसर, इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस, यानी कि 88 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया, यानी इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में नहीं होगा भाई, 1938 ईस्वी में नहीं होगा, 1940 ईस्वी में नहीं होगा। इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, यानी 1939 ईस्वी में आप लोगों का हो जाएगा, 1939 ईस्वी में, ठीक है। सी, इसका हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। अब 89 प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो 89 प्रश्न है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य, यानी अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न था, 89, ठीक है, 89, ये 88 वाला तो हो गया आप लोग का, सी हो जाएगा इसका आंसर। 89, यानी कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ, ठीक है, इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1956 नहीं होगा भाई, 1948 नहीं होगा, 1946 ये भी नहीं होगा। इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा 1849 ईस्वी, ठीक है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगला प्रश्न ये है इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश का डायरेक्ट आंसर ही बता दे रहा हूँ, इसमें आप लोगों का आंसर क्या होगा, यानी इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न 91, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरा का चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड एटीपी वर्ल्ड वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता। तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा 91 का यूकी यूकी भाम्बरी, ठीक है, यूकी भाम्बरी, इसका ये हो जाएगा, इसका आप लोगों का आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है। उत्तरी दिशा में, यानी जो भारत है उसकी उत्तरी दिशा में पूछ रहा है। तो उत्तरी दिशा में कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है। तो कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है, ये है जियोग्राफी का सवाल है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा 92 का नंदा देवी नहीं होगा, इसमें कोल्ड डेजर्ट, हाँ ये होगा कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, ये होगा बी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट। अब अगला क्वेश्चन, तो इसमें अगला है जनगणना, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। यानी 2011 जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था, यानी सबसे अधिक था। तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा 93 का पश्चिम बंगाल नहीं होगा, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, केरल भी नहीं होगा। इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है, बिहार था जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है, ठीक है। जापान की मुद्रा पूछ रहा है, तो इसमें आप लोगों का हो जाएगा येन, ठीक है, येन, ठीक है, इसका येन हो जाएगा। अब 95 नंबर प्रश्न है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका आप लोग विनिमय का माध्यम ये हो जाएगा, मूल्य का मापक ये हो जाएगा।
मूल्य का हस्तांतरण ये नहीं होगा भाई, ये गलत है, ठीक है। इसमें हो जाएगा आप लोगों को ए बी दोनों, ठीक है। इसमें हो जाएगा आप लोगों को सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है, तो इसका ए नहीं होगा, यानी भूमि नहीं होगा, पूंजी नहीं होगा, संगठन नहीं होगा, इसमें आप लोगों का हो जाएगा श्रम, ठीक है। इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, तो इसमें S+1 नहीं होगा, इसमें C+S नहीं होगा, C-S7 नहीं होगा, C+I ये हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा 98 का जनजाति नहीं होगा, जजिया नहीं होगा, जिज्ञासा नहीं होगा, इसमें जनश्रुति हो जाएगा, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। हिटलर का जन्म, भाई ये तो सब लोगों को पता होना चाहिए, ये इतिहास से क्वेश्चन है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर बता ही दे रहा हूँ कि इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 99 का ब्रिनाई, ठीक है, ब्रिनाई। अगला और लास्ट प्रश्न है 100 नंबर, ठीक है, और यहीं तक ख़त्म कर देंगे, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में अगले लेक्चर में हम आप लोग को बताएंगे 101 से शुरू करेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है, तो इसका आप लोग का हो जाएगा आंसर द्वितीय क्षेत्र, ये नहीं होगा, अवशिष्ट क्षेत्र नहीं होगा, तृतीय क्षेत्र नहीं होगा, इसमें हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। यानी ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक 100 तक क्वेश्चन हो गए, 100 तक प्रश्न जो है यहाँ पे हल हो गए, ठीक है। तो अब इन सभी का, यानी कि एक से 500 तक प्रश्न दिए गए हैं, तो इन सभी का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा लास्ट क्लास में, यानी कि चौथे या फिर 5वें लेक्चर में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, उसी में बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक 100 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब बाकी जो आगे है अगले लेक्चर में यानी 101 से और लगभग 200 तक हम लोग देख लेंगे प्रश्न, ठीक है। कोई भी आप लोगों का प्रश्न होगा, कोई भी आप लोगों का सवाल होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत या परेशानी होगी तो उसे आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे 101 से राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य की संख्या है, यानी आगे यहाँ से 101 से देखेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।